गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आज हम वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th और 12th दोनों में ही काम आता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि वेक्टर क्या होता है। तो देखो उससे पहले हम देखते हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, यानी और जो राशियां आती हैं उन राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं इनको? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी कि भौतिक राशियां क्या होती है? तो देखो भौतिक राशियों को हम कह सकते हैं कि वे सभी राशियां जो कि फिजिक्स के अंदर उपयोग में आती हैं, उन सभी राशियों को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वे राशियां जो फिजिक्स के जितने भी नियम है हमारे, जैसे अपन ने नियम पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है यानी कि गति के नियम है, गुरुत्वाकर्षण है, SHM है यानी कि सरल आवर्त गति है, जो भी सारी चीजें पढ़ते हैं जो फिजिक्स के नियमों में जो भी राशियां आएंगी उन सब राशियों को क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। अब देखो इन भौतिक राशियों को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इन भौतिक राशियों को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो होती है कि बेस्ड ऑन डायरेक्शनल, यानी कि उनकी दिशा के ऊपर। डायरेक्शनल यानी कि उनकी किसके ऊपर? दिशा के आधार पर, कि वो राशियां जिनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो उनकी दिशा होगी उस दिशा के आधार पर जिनको क्या किया गया है? बांटा गया है, वो क्या कहलाएंगी? वो इसके अंदर आएंगी कि बेस्ड ऑन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, यानी कि जो दिशा के ऊपर क्या करती है? दिशा के गुणधर्मों के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है, कि बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। ये नंबर 1। और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 है डिपेंडेंसी, कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता के ऊपर जो डिपेंड करती है, जो आधार है, वो किसके आएंगी? डिपेंडेंसी के अंदर। यानी कि हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होती है। देयर आर वन बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, सेकंड इज बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। अब हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। ये जो है हमारा डायरेक्शनल के अंदर आता बेटा हमारा वेक्टर, यानी कि सदिश राशियां। दूसरा डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर आती है हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या आता है इसके अंदर? यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक और विमाएं। और ये क्या हमारी? वेक्टर। तो इन ये दोनों जो हैं किसके इससे हुए? फिजिकल क्वांटिटीज के। फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है? 2, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पढ़ेंगे। और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। सिंपल है। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेक्टर, कि वेक्टर क्या होता है। सिंपल है। अब देखो चलो इसको भी हम पहले यही डिपेंडेंसी को भी अंदर और देख लेते हैं। डायरेक्शनल के अंदर अपन देख सकते हैं 2 होती है। एक तो होती है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज, नंबर 1। नंबर 2 होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। बेसिकली 2 मानी जाती है, लेकिन एक और होती है हमारे टेंसर। इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे वेक्टर के अंदर। सिंपल है चीज। अब जो दूसरी है हमारी डिपेंडेंसी होती है हमारी 2 टाइप से। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको हम ढंग से लिख लेते हैं।
नंबर वन, डिपेंडेंसी जो प्रॉपर्टीज है वो होती है 2 टाइप्स की। नंबर वन, फंडामेंटल, क्वांटिटीज यानी कि मूलभूत राशियां, और जो हमारी दूसरी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए अभी हमने ये पूरा देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर वन, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो 3 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स, बट टेंसर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 स्केलर और नंबर 3 टेंसर। डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज ऑल्सो 2 टाइप, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। तो देखिए वेक्टर कहां से आता है, ये हमने इस पूरी में देख लिया है कि कितने प्रकार का होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, सेम टू सेम ग्राफ ये बना सकते हो आप डायग्राम, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में कि इधर 2 टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स की होती है और ये 2 टाइप्स की होती है। सिंपल है। चलिए अब हम इसको वेक्टर को आगे लेके चलते हैं। कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है और टेंसर क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बाद में देखेंगे अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये जो ड्राइव क्वांटिटीज थी किसके अंदर थी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज। सिंपल है। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर, यानी कि ये क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखो कि अपन ने क्या कहा था, कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप कौन कौन से, नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 स्केलर, नंबर 3 टेंसर। नंबर 3 टेंसर कि हम कैसे, देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटीज, नंबर 2 स्केलर क्वांटिटीज और नंबर 3 टेंसर क्वांटिटीज। सिंपल है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर क्वांटिटीज। सिंपल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्केलर के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल, सबसे पहले आप इसको एज अ डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। देन द स्केलर क्वांटिटी इज कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे कि भाई स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि इसको कहते हैं हम अदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होगी, अदिश राशियां कि विच क्वांटिटीज दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं है। क्या कहलाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज कि विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। सिंपल है। अब हम कहें कि सर इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, 2 बातें हमने करी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, व्हाट इज डायरेक्शन, मींस परिमाण एंड नंबर इज सेकंड दिशा, डायरेक्शन कि व्हाट इज दिशा एंड व्हाट इज परिमाण। तो देखिए परिमाण को सिंपल सा आप ये समझिए, आप जब मार्केट जाते हो तो आप उससे क्या, जैसे कि आप दूध लेने गए, आप उससे क्या कहोगे, 5 किलो दूध, 5 लीटर, कोई तेल अगर ले रहे हो 5 लीटर तेल, या आप उससे कहते हो भाई, जैसे ये क्या है जो किलो, केजी, लीटर, ये जो आ रहा है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। या आप उससे ये कहते हो कि भाई 5 दूध दे दे, 5 दूध क्या दे दे, आधा किलो की 5 थैली दे दे, 1 किलो की 5 थैली दे दे, 2 किलो की 5 थैली दे दे, क्या दे दे, आपको उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। 5 क्या, केजी
या 5 लीटर शक्कर लेने जा रहे हो, या आप उससे ये कहोगे कि भाई 5 लीटर शक्कर दे दे, ये कह सकते हो कि आप उससे, या उससे यूं कह सकते हो कि भाई साहब 5 जो लीटर है ना वो दे दे, दाल दे दे 5 लीटर, कह सकते हो कि आप उसे? नहीं, मैग्नीट्यूड, जैसे कि आप दाल लेने जा रहे हो, शक्कर लेने जा रहे हो, तो क्या कहोगे? 5 किलो शक्कर दो, 5 किलो दाल दो। या आप जैसे पेट्रोल पंप में तेल भराने गए, गाड़ी में, गाड़ी लाके रोकी, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तेल भराने गए हम उसमें पेट्रोल भराने, तो उससे आप क्या करोगे? उससे ये कहोगे कि भाई 5 किलो तेल भर दे इसमें? नहीं, क्या कहोगे? 5 लीटर पेट्रोल डालो, ये कहोगे 1 लीटर पेट्रोल डालो या 1 किलो तेल डालो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज है बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। तो क्या हुआ स्केलर क्वांटिटीज की? दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। अब हम डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, हालांकि यहां हमें रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्शन की इन स्केलर क्वांटिटीज, बट हम देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होती है। देखिए डायरेक्शन क्या चीज है, हम कह रहे हैं कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है कि यहां से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया। अगर हम उससे कह रहे हैं कि भाई कोई बॉडी है, कोई पर्सन है, मूव हो रहा है कहां? नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप उसको शो कर दोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन आई है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये क्या है? अपनी सारी चीजें दिशा, यानी कि पर्टिकुलर। जैसे मैं कहूं कि ये कोई पर्सन है, ए पर्सन, ये है पर्सन बी, नाम ले लेते हैं, ये है हमारा राम, ठीक है, और यहां है हमारा श्याम, ये राम है और ये श्याम है। तो राम को श्याम की ओर जाना है, तो राम इधर जाएगा या इधर जाएगा? किधर जाएगा? राम श्याम की तरफ जाना है तो राम इधर ही जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। या राम इधर जाएगा तब श्याम मिलेगा उसको, या फिर इधर जाएगा। चलो श्याम नहीं लो, यहां पर ले लो क्या? सीता। अब तो सीधा जाएगा राम, अब तो घूम के नहीं जाएगा ना, कि पहले तो श्याम था, अब सीता है, तो राम क्या होगा? सीधा चला जाएगा। राम की जगह और भी कोई ले लो, अपना नाम ले लो, सिंपल है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? आपकी डायरेक्शन। तो क्लियर हुआ मैग्नीट्यूड क्या हुआ और डायरेक्शन क्या हुई। ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज के अपने एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या क्या होगा हमारा, कि नंबर 1 मास, मास हुआ एग्जाम्पल। नंबर 2 लेंथ, मास मीन्स द्रव्यमान, लेंथ मीन्स लंबाई। मास क्या है? द्रव्यमान। लेंथ क्या है? अपनी लंबाई। फिर इसके बाद अपन क्या कह सकते हैं? टाइम। नंबर 3 टाइम, टाइम मीन्स समय। नंबर 4 क्या कह सकते हैं हम? स्पीड। स्पीड मीन्स क्या हो गया? चाल। फिर ले सकते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो देखो ये जितनी भी क्वांटिटीज हमने ली, इन सभी क्वांटिटीज में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने अभी मास के जो हमने शक्कर और तेल वाला एग्जांपल लिया था, उससे क्लियर हुआ, लेंथ वाला हो गया। जैसे कि मैं कह रहा हूं मैं 5 किलोमीटर रन कर रहा हूं, यानी कि जो 1 किलोमीटर आ रहा है वो क्या है? लेंथ है, वह मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है। सिंपल है, समझ में आ रही है कहानी। अब इसमें अपन और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। पोटेंशियल आ गया, टेम्परेचर आ गया, इसके बाद डिस्टेंस आई गई, करंट आ गई अपनी। तो ये सारी जो क्वांटिटीज होंगी किसके अंदर आएंगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश राशियां। सिंपल है। अब जैसे कि इसको अपन ऐसे समझे कि हम लिख रहे हैं यहां पर कि 5 kg मैंने लिखा है एग्जाम्पल, या मैंने लिख लिया 5 लीटर, या मैंने लिख लिया 5 किलोमीटर। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5 वाला। तो अब यहां पर ये क्या चीज है देखो समझना, 5 यहां भी 5 है,
यहां भी 5 है। ये सारे क्या हैं आपके नंबर, ये सभी क्या है आपके नंबर, और ये क्या है अपना यूनिट। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी नीड है यहां, मैग्नीट्यूड। सिंपल है, समझ में आई या नहीं आई बात बताइए। ये स्केलर क्वांटिटीज आपकी कंप्लीट हुई। स्केलर के अंदर अपने अपन को पूरी जो सब कुछ पढ़ना है, सब वेक्टर के बारे में पढ़ना। स्केलर क्वांटिटी जितनी है अपनी, कैसे कैसे होती है स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई परेशानी? तो आप इसको नोट कर लीजिए इसी प्रकार से, शॉर्ट एंड स्वीट, जिससे आपको समझ में आएगा। आप अभी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए रफ करूं इसको मैं। अब अपन पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? देखो अपन ने 3 बात की थी कि अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज में 3 थी, वेक्टर, ये रही वेक्टर, स्केलर और टेंसर, 3 थी। अब हमने स्केलर को कंप्लीट किया, इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर को। वेक्टर के बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है, पूरा चैप्टर अपना वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। इस वेक्टर को अपन को देखना है कि वेक्टर क्या होता है। सिंपल है। और स्केलर को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, जो हमने भी एग्जांपल लिए थे, 5 किलोमीटर, 5 लीटर। ये क्या था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर कि 5 kg, 5 इज नंबर एंड kg इज यूनिट। सिंपल है। अब हम देखेंगे वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर कि दोज क्वांटिटीज विच हैव या विच रिक्वायरमेंट दी मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। हम ये कह सकते हैं यहां पर कि जिसको किसकी जरूरत हो, कि वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है उन्हें। और परिमाण, स्केलर में तो क्या हो रहा था, सिर्फ किसकी आवश्यकता थी हमें, ओनली मैग्नीट्यूड इन स्केलर, बट इन वेक्टर वी नीड मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। तो द बोथ ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नीड इन अ वेक्टर। यानी हमें वेक्टर में, सदिश राशियों में हमें परिमाण और किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, दिशा एज वेल एज डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड ऑल्सो एज वेल एज डायरेक्शन। सिंपल है। अब हम इसको देखेंगे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता कैसे होगी। ये तो मेरी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद जैसे कि हम कहें, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके वेक्टर के। वेक्टर में हमने ये देख लिया था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम बात करें डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन। देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहां बार बार एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं है। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है और डायरेक्शन क्या चीज होती है, हमें पता है। तो अब हम सीधे वेक्टर के क्या ले रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर या स्केलर? सिंपल है, जब वेक्टर में लिया तो वेक्टर ही होना है, लेकिन कैसे होना है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहां दोबारा से हम वही ले लेते हैं। ये हो गया हमारा सोनू, सोनू को जाना है मोनू के पास। मोनू यहां रहता है, सोनू यहां रहता है। देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की नीड कैसे है इसको समझ रहे हैं हम। सोनू यहां रहते हैं और मोनू जी यहां रहते हैं। सिंपल है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये सोनू मोनू की कहानी है कि सोनू मोनू के पास जा सकता है, एक तो इस रास्ते से चला गया, एक इस रास्ते से चला गया, और एक सोनू चला गया मोनू के पास इस रास्ते से। तो अपने पास 3 रास्ते हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप सबको मालूम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट विच कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है कि जो 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, सोनू और मोनू। अब सोनू मोनू के बाद देखो, एक तो रास्ता है आप ऐसे घूम के जाओ, एक रास्ता है आप ऐसे घूम के जाओ, और फिर सीधे चले जाओ। सबसे छोटा रास्ता कौन सा हुआ, एकदम राइट, सेकंड वन। तो सेकंड वन इज
डिस्प्लेसमेंट बोथ इन बिटवीन सोनू एंड मोनू, सोनू मोनू के बीच में सेकंड पाथ जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अब देखो मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट नीड डायरेक्शन, यानी कि विस्थापन को दिशा की जरूरत होती है। तो जब सोनू को मोनू के पास जाना था तो ये सीधा गया आगे नहीं गया, ऐसे घूम फिर के जाएगा, टाइम लगेगा, जल्दी जाना है, यानी कि फिक्स दिशा फिक्स डायरेक्शन में अगर गया सोनू मोनू के पास फिक्स डायरेक्शन में, तो वो कहाँ पहुंचा, जल्दी पहुंचा किसके पास, मोनू के पास। सिंपल है। एक अपन कह सकते हैं आपको भूख लग रही है बहुत तेज, अब भूख लग रही है, आप बाजार जाओ, बाजार जाके कुछ खाओ या सीधा किचन में जाके कुछ खा लो, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या बना आपके लिए, किचन बना या मार्केट बना, किचन। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या, विस्थापन। द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता दो बिंदुओं के बीच में, क्या होगा आपका, विस्थापन। एक तो हमारा हो गया विस्थापन। नंबर 2 वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस वेग। क्या हो गया, वेलोसिटी मींस वेग। नंबर नेक्स्ट, चलो अब सोच के देखो, एक हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, एक हो गया अपना वेलोसिटी, और आगे क्या आएगा अपना, एक्सेलरेशन ले सकते हैं, यानी कि त्वरण ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, बल। चलो लिख लेते हैं एक एक को, फोर्स मींस बल। नंबर 4 कि फोर्स क्या हो गया, यानी फोर्स क्या होता है, बल होता है। अब एक्सेलरेशन जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण। यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो किसके अंदर आएंगी, वेक्टर के अंदर आएंगी। अपन कह सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम मींस संवेग। वेट, वेट कह सकते हैं अपन इसको, या इंपल्स भी कह सकते हैं। इंपल्स के बाद, इंपल्स मतलब आवेग, इंपल्स के बाद अपन कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। तो ये सारी जो क्वांटिटी जो भी हमने नाम लिए हैं इन सबके, ये सारी किसके अंदर आते बेटाओ, वेक्टर के अंदर। सिंपल है। वेक्टर क्या हुआ, तो देखिए एक से फिर से ब्रीफ लीजिए। स्केलर क्या है, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर, एंड द वेक्टर इज दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट दे ऑल्सो हैव डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर। सिंपल है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो सिंपल सा है, वेक्टर रिप्रेजेंटेड वाया एरो। सिंपल, दिस इज अ एरो। इसको, इस एरो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, हम कह रहे हैं ए वेक्टर, देन ए एंड इसके ऊपर एरो, दिस इज ए वेक्टर। हम कहा पी वेक्टर, पी वेक्टर। अब हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पी वेक्टर, तो पी इसके आगे वेक्टर लिख रहे हैं, पी सदिश हिंदी में नहीं, पी वेक्टर ये रिप्रेजेंट हो गया, पी के ऊपर ये एरो लग गया, ए के ऊपर ये एरो लग गया, ये शो कर रहा है वेक्टर को। हमने लिखा आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, चलो इसको हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को भी आप इस प्रकार से समझ सकते हो। हाँ जी, देखिए लाइट चली गई थी, अब देखिए लाइट आ गई है फिर से। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, हाँ हम देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम ग्राफिकल रूप से भी देख सकते हैं, कि ग्राफिकल रूप से किस प्रकार से देखेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई ना, हाँ, ग्राफिकल रूप से किस प्रकार से देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि ग्राफिकल रूप से किस प्रकार देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर को शो कर रहे हैं हम इस एरो के थ्रू, कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस एरो के थ्रू। अब इस एरो के थ्रू कर रहे हैं, तो देखिए इस एरो के दो हिस्से, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन हो गए, कि एक तो आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। ये आगे वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा हेड, और ये होगा हमारा टेल। आगे वाला हिस्सा हो गया बच्चों हेड, और ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, टेल हो गया। कि लेंथ ऑफ एरो, की जो एरो की जो लंबाई है,
लेंथ ऑफ एरो, ये शो करेगी किसको, मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो जो होगी किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। और जो इसका हेड होगा, हेड शो करेगा डायरेक्शन को। जो इसका पॉइंट होगा एरो का, वो किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। यानी कि एरो, लेंथ ऑफ एरो शो द मैग्नीट्यूड एंड द हेड ऑफ एरो शो द डायरेक्शन। ये अपना क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने उसको देखा था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम एरो के थ्रू करते हैं। अब हमने इसको देख लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कि हेड शो करेगा, हेड शो द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ एरो शो द मैग्नीट्यूड। सिंपल है। अब यहां तो हमारे सिंपल जो बातें थी, नॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट वेक्टर, ये आ चुका है हमारा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होंगे, इन सारी चीजों को हमको देखना है। तो देखिए, नंबर हम पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। हम पहले सारे टाइप लिख लेते हैं। नंबर 2 अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। देखो, हम इसकी हिंदी भी लिख रहे हैं साथ में। इक्वल वेक्टर मीन्स समान सदिश, अनइक्वल मीन्स असमान सदिश। नंबर 3 नेगेटिव वेक्टर, या नेगेटिव वेक्टर को आप अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हो, मतलब विपरीत सदिश। सिंपल है। नेगेटिव को आप क्या कह सकते हो, अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद नंबर 4, देखो 3 हुए हमारे, इक्वल हो गया, एक अनइक्वल हो गया, और इसके बाद एक क्या हो गया अपने पास, नंबर 3 अपना कौन सा हो गया बच्चों, नेगेटिव वेक्टर। यार चौक कहां गई, हाँ ठीक है। इसके बाद अब देखिए अपना अगला आने वाला है कॉलिनियर वेक्टर, यानी कि संरेखीय सदिश। कॉलिनियर वेक्टर मीन्स संरेखीय सदिश। 4 हो गए अपने। नंबर 5 हम देखेंगे अपना जीरो वेक्टर मीन्स शून्य सदिश। नंबर 5 जीरो वेक्टर मीन्स शून्य सदिश। नंबर नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स इकाई सदिश। नंबर 7 पोजीशन वेक्टर, पोजीशन दिख रहा है आपको सबको। नंबर नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। नंबर लास्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कहते हैं स्थिति सदिश। क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब विस्थापन सदिश। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने ले लिए हैं, जो कि हमारे पास ये लिखे हुए। नंबर 1 इक्वल वेक्टर समान सदिश, नंबर 2 अनइक्वल असमान, नंबर 3 नेगेटिव या अपोजिट विपरीत सदिश, नंबर 4 कॉलिनियर वेक्टर संरेखीय सदिश, नंबर 5 जीरो वेक्टर शून्य सदिश, नंबर 6 यूनिट वेक्टर मीन्स इकाई सदिश, नंबर 7 पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश। चाहे तो हम एक और ले सकते हैं कॉलिनियर के जैसे कोपलर वेक्टर नंबर 9, अगर आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं हम।
नंबर 9। अब देखिए एक एक वेक्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हुए समझेंगे कि कौन सा वेक्टर कितना होता है। समझ रहे हो आप बात? तो नंबर 1 हम उठाते हैं किसके बारे में भाई? पहला अपना कौन सा है? इक्वल वेक्टर। नंबर 1 इक्वल वेक्टर यानी कि समान सदिश। अब देखिए समान सदिश क्या होता है कि ऐसे सदिश जिसमें परिमाण और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों कैसी हो बच्चों? समान हो। दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। मीन्स क्या कहेंगे हम? दैट टाइप ऑफ वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो सेम डायरेक्शन कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें किस प्रकार से होगा एग्जाम्पल। देखिए हम कहें एक ही हमारा वेक्टर है, ए वेक्टर है। लाइट भी आ गई भाई अब तो, है ना? तो ये फॉक्स नहीं पड़ रहा ना, ठीक है। ए वेक्टर और ये हमारा वी वेक्टर। तो देखिए हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ एरो एंड डायरेक्शन इज हेड ऑफ एरो। तो देखिए दोनों के हेड सेम डायरेक्शन में है नहीं है, लेंथ दोनों की सेम है नहीं है, दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जरूर नहीं हम इधर ही लें, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये लीजिए लेंथ ऑफ एरो इज सेम एंड द हेड ऑफ एरो इज सेम, कॉल्ड इक्वल वेक्टर। सिंपल है। नंबर 2 अनइक्वल वेक्टर मीन्स असमान सदिश। कि इसमें क्या होगा? असमान सदिश कि दैट टाइप ऑफ वेक्टर उस प्रकार से सदिश जिसमें परिमाण और दिशा क्या हो? अलग हो। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। मतलब इसका ये सीन नहीं है कि आपके दोनों अलग है। मैं अभी अपन इसको देखते हैं ड्रॉ करके। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज वी हैव वी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज वी वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर क्या हुआ कि इफ वी हैव द डायरेक्शन इज सेम देन द मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। यानी कि अगर दिशा समान है तो परिमाण कैसा होगा? असमान। एंड इफ मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है नहीं है दोनों की लंबाइयां, देन द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। अगर परिमाण समान होंगे तो दिशा कैसी होगी? अलग अलग होगी। दैट इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर मीन्स असमान सदिश। सिंपल है बच्चों, ये हुआ आपका असमान। तो देखो जो अब अपना नंबर नेक्स्ट है नेगेटिव या अपोजिट। ये नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। ये अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर के अंदर क्या होगा? डायरेक्शन ऑलवेज डिफरेंट। दिशा हमेशा कैसी होगी? अलग होगी। यानी कि ये जो होगा इसको आप क्या कह सकते हो? जो ये वाला जो अनइक्वल का ये वाला जो देखो अनइक्वल के दो थे, एक तो ये वाला कह सकते हैं पोर्शन और एक ये वाला। तो जो अनइक्वल का ये वाला जो हिस्सा पार्ट होगा ये क्या कहला जाए? ये क्या हो सकता है? नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मीन्स कि द अपोजिट वेक्टर इज दे हैव द मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। मीन्स विपरीत सदिश या नेगेटिव सदिश। सिंपल है, नेगेटिव सदिश और अपोजिट सदिश, ये अपोजिट वेक्टर यानी कि ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश, तीनों वेक्टर हुए अपने। इसके बाद देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट जो भी आता है कौन सा है? कॉलिनियर वेक्टर। अब देखिए कॉलिनियर वेक्टर क्या होंगे? ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, मान लिया यहां से एक वेक्टर जा रहा है हमारा पी वेक्टर, एक जा रहा है हमारा ए वेक्टर, एक जा रहा है हमारा आर वेक्टर, एक जा रहा है हमारा एस वेक्टर, और भी कोई भी वेक्टर ले लो वी वेक्टर। तो ये जो सारे होंगे ये सब क्या कहलाएंगे? आपके कॉलिनियर वेक्टर या फिर को इनिशियल वेक्टर। इसको कॉलिनियर क्या कह दो आप? कॉपलर यहां हो गया, इसको को इनिशियल कह सकते हैं हम। संरेखीय सदिश यानी कि को संरेखीय सदिश। तो इसमें क्या
तो को इनिशियल क्या होगा, देखिए को इनिशियल में यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट जो होंगे हमारे, देखो पॉइंट तो सेम है बट कहीं भी वेक्टर जा सकता है, डायरेक्शन डजंट मैटर बट पॉइंट विल बी सेम, इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया अच्छा ये हमने कोलिनियर लिखा हुआ है, हम को इनिशियल, तो इसको हम कोलिनियर को बाद में देखते हैं। या नंबर 5 को इनिशियल ले लेते हैं, ये हमारा को इनिशियल भी होता है एक वेक्टर। देखो ये कई वेक्टर हैं जो अपन मिस भी कर सकते हैं, कोई सारे कोशिश करेंगे लेने की। को इनिशियल वेक्टर कि द पॉइंट इज सेम एंड डायरेक्शन डजंट मैटर, कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर, यहां ऐड कर लेंगे हम एक और जो अपने इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ये वाला कोलिनियर को भी ले लेंगे नेक्स्ट। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर डजंट सर्वाइव, मतलब ये नहीं होता है, या मान लेते हैं कि दैट वेक्टर विच हैव नो डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड कॉल्ड जीरो वेक्टर। ऐसा होता नहीं है, पर हम इसको कह लेते हैं समझने के लिए कि एक भी क्या होता है, जीरो वेक्टर भी होता है। सिंपल है। नंबर नेक्स्ट देखो, ये सारे हो गए, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया, सिंपल है। कोलिनियर को देख लेते हैं, ये को इनिशियल हो गया, अब कोलिनियर, ये तो को इनिशियल था, अब कोलिनियर यानी कि संरेखीय सदिश। कैसे जो कोलिनियर था हमारा नेक्स्ट, वो क्या है कि ये हमारी एक लाइन है, ठीक है भाई, कोलिनियर वेक्टर देख रहे हैं, ये हमारी एक लाइन है, इसमें ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई हमारा भाई बी वेक्टर है, सिंपल है, और ये हमारा कोई पॉइंट है। अब इसमें क्या हो रहा है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब देखिए डायरेक्शन दोनों की कैसी अपोजिट है, बट कोलिनियर वेक्टर कि दैट टाइप ऑफ वेक्टर जो कि ऐसे सदिश जो कि एक ही लाइन, एक ही रेखा से निकले, कि दैट टाइप ऑफ वेक्टर विच आर कनेक्टेड टू दी सेम लाइन, सेम लाइन से कनेक्ट है नहीं है, कॉल्ड कोलिनियर, नॉट को इनिशियल, इट कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। सन देखो को इनिशियल अलग था, ये है अपना को इनिशियल जो एक ही पॉइंट से थे, ये है कोलिनियर संरेखीय सदिश विच हैव ओनली वन लाइन, कि दीज वेक्टर आर कनेक्टेड टू द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। सिंपल है। अब नाउ ये अपने जो जर्नल वेक्टर्स थे ये कंप्लीट है। अब अपने जो मेन वेक्टर होंगे हम उनको लेंगे, जो जिसमें हमारा नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखो यहां से वेक्टर की चीजें मेनली स्टार्ट होंगी कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब इसको अपन को ठीक से समझना है कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमने दो चीजों की बात करी थी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालने का अपने पास एक तरीका भी आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जा सकता है। तो नंबर 6 ये अपने कोलिनियर वेक्टर भी आ गया, तो नंबर 7 बन जाएगा अपना, 8 वेक्टर और बढ़ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, द यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, द वेक्टर या ए वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन। क्या कहा इसने कि विच वेक्टर दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, यूनिट मतलब इकाई हो, और जो क्या सिर्फ क्या दर्शाए, दिशा को शो करे, वो क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर। अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट बाय अ कैप, दैट इज कैप। इस कैप के थ्रू यूनिट वेक्टर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए अब मान लेते हैं कोई वेक्टर है हमारा ए, तो अगर हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं उसको, तो ये क्या बन गया, ए कैप। अब ए कैप इज क्या था यूनिट वेक्टर, दैट टाइप ऑफ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट द ओनली डायरेक्शन। तो अब ए कैप क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए।
ए कैप क्या भाई, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। दिस इज आप फॉर्मूला, इसको आप याद कर सकते हो और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे क्या आएगा, काम आएगा कि ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब देन व्हाट इज ए वेक्टर एंड व्हाट इज मॉड ए। देखो ए वेक्टर हमको मालूम है, ए वेक्टर क्या है, ये कोई वेक्टर हमको जो दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन है हमारे पास ए वेक्टर। एंड मॉड ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि क्या है ये, किसी वेक्टर का परिमाण। कैसे, अब इसको आप समझेंगे कि इफ वी हैव ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज आवर ए वेक्टर। सिंपल है। अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे मान लेते कोई क्वेश्चन आया कि यदि इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन आ गया। या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इन दोनों को हमें निकालना है। तो देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे ए वेक्टर अपॉन मॉड ए चाहिए। ए वेक्टर तो मेरे पास है, मॉड ए क्या होगा, तो मॉड ए निकालने का तरीका देखिए, मॉड ए कैसे निकालते हैं। मॉड ए निकालने के लिए क्या कीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आई जे के, इन सब कोऑर्डिनेटों, इन सभी कोऑर्डिनेटों को अपन को लेना है। जैसे आई कैप है तो आई कैप क्या क्या है, इसका जो फैक्टर होगा इन कोऑर्डिनेट का उनको उठाना है। आई का फैक्टर क्या है 2, इसका स्क्वायर करना है, प्लस जे का फैक्टर है 3, इसको लेना है, इसका स्क्वायर करना है। के का फैक्टर है 4, इसका स्क्वायर करना है, इसको लेना है, का अंडर रूट कर देना है। क्या आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट कितना हुआ, अंडर रूट 29। दैट इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड वी ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर इज कि ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ए कितना है, अंडर रूट 29। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो यहां हमने दो तरह के सवाल देख लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दे कैन दे सकते हैं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश का मान निकालिए। नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, या किसी भी वेक्टर का क्या निकलवा लेगा आपसे, मैग्नीट्यूड निकलवा सकता है, परिमाण निकलवा सकता है। तो ये यूनिट वेक्टर के अंदर हमने 2 चीजें सीखी। सिंपल है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। अब नाउ नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए अब हम इनको सारी चीजों को देख चुके हैं वेक्टर में। अभी हमारे पास 2 वेक्टर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मीन्स स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, इन दोनों की वैल्यू किस प्रकार से होगी। देखो इससे पहले आप ये जो हमारा यूनिट वेक्टर था, स्थिति सदिश था, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लिया होगा आपने कि स्थिति सदिश अपना क्या कैसे होता है इसमें। तो उसमें क्वेश्चन निकालने का अपन तरीका सीख ही गए। अब इसको हम आगे देखेंगे। अगला देख लेते हैं हम हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीन्स विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स विस्थापन सदिश। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और विस्थापन सदिश यानी कि ये क्या होंगे, अब अपन को इनको देखना है कि कैसे देखना है। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर दिए हुए हैं, तो 2 वेक्टर में मान लेता हूं, एक वेक्टर है मेरे पास r1 और एक वेक्टर है मेरे पास r1 वेक्टर और दूसरा वेक्टर है मेरे पास एक r2 वेक्टर। सिंपल है, ये 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों की वैल्यू लिख ले। हम मान लेते हैं कि r1 वेक्टर मुझे दे रखा है, उसने x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस
Z1 k कैप, ये R1 है और R2 मुझे दे रखा है उसने X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 k कैप। ये उसने हमको क्या किया हुआ बच्चों, R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है। अब वो हमसे कह रहा है आप फाइंड कीजिए द वैल्यू इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की वैल्यू क्या होगी। गिवन डाटा क्या है, द वैल्यू ऑफ R1 एंड द वैल्यू ऑफ R2 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि विस्थापन सदिश को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो विस्थापन सदिश को ज्ञात करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे इसको ऐसे समझिए, ये हमारे एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। दिख रहा नहीं दिख रहा, इसको ऐसे खींचिए। हाँ, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दैट इज अवर वन वेक्टर, दैट इज अवर टू वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। लेट वी अब मान लेते हैं एंड दैट इज अवर R1 वेक्टर एंड द वैल्यू इज डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो वैल्यू होगी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब हमें क्या करनी है, R2 वेक्टर और R1 वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए क्या करना है, सिंपल है, डेल्टा R वेक्टर R2 की वैल्यू रखेंगे हम कि X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप आ गई, माइनस R1 की वैल्यू रखेंगे X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। सिंपल है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व क्या करना है, माइनस है, ये ब्रैकेट में आ गया, इसमें से हम कॉमन ले ले, आई कैप कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, X2 माइनस X1 आ गया, आई कैप कॉमन, प्लस J कॉमन, क्या आ जाएगा, Y2 माइनस I1 प्लस K कॉमन, Z2 माइनस Z1। दिस इज योर डेल्टा R वेक्टर मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम इसको आगे भी ले सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ डेल्टा R निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि विस्थापन सदिश का परिमाण निकालने का क्या है आपके पास तरीका है, सिंपल है। तो ये अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश क्या हुआ, कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर, ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ या डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल है। यहां अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो हमें बता सकता है, फिर हम इसको और आगे लेकर चल सकते हैं। सिंपल है भाई, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब अपने आगे क्या होगा, देखिए अब इसमें आगे ये अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम आगे वाला देखते हैं, अपना लास्ट वेक्टर है जो अपना कौन सा, पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो स्थिति सदिश क्या चीज है, स्थिति सदिश कुछ नहीं है कि स्थिति सदिश वह सदिश होता है जो किसी निर्देश तंत्र में, स्थिति सदिश वह सदिश होता है जो किसी निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को शो करता है। मूल बिंदु क्या होता है अपन जानते हैं अपना, ये ओरिजिन पॉइंट, यहां से हम मान लेते हैं कोई बिंदु है ये P, ये इसके कुछ भी वेक्टर हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बिंदु P की जो स्थिति को शो करेगा कहां से, रेस्पेक्ट ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु के सापेक्ष। मैं मान लेता हूं ये R है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी R है, देन R वेक्टर
इज पोजीशन वेक्टर। क्या होगा हमारा ये पोजीशन वेक्टर। सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें? तो स्थिति सदिश क्या हुआ कि एक ऐसा सदिश जो किसी निर्देश तंत्र में, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेगा, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को क्या करता है बच्चों, शो करता है। दैट इज अवर पोजीशन वेक्टर। अब देखिए हमने जितने हमारे वेक्टर थे उन सभी वेक्टरों को देख लिया है। हमने देखा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखी फंडामेंटल क्वांटिटीज भी देख ली, ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी देख ली। अब फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं कि नंबर 1 इक्वल, अनइक्वल, जीरो, पॉजिटिव या मीन्स नेगेटिव वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, फिर इसके बाद कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सारे वेक्टर को हम देख चुके हैं। तो आज हमने ये वेक्टर के बारे में बातें पढ़ी। अब इसके बाद जो इसके बाद नहीं, कोरोना नहीं हुआ मुझे, टेंशन मत लो, ये डस्ट के कारण हो रहा है। हाँ, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टरों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, या और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिशों का योगफल, गुणनफल, व्यवकलन। ये सारी चीजें हमको देखनी है कि वेक्टरों में कितने होते हैं। जैसे अपने वेक्टरों के अपने प्रोडक्ट होते हैं, अपने कौन से 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल। सिंपल है। तो ये सारी चीजों को अपन को देखना है, ये अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले आप ये जो वेक्टर में हमने पढ़ा है, अभी हम छोटे छोटे से, जैसे कि कई सारे जो सवाल हैं उन सवालों को भी देख सकते हैं आप चाहें तो, कि सवाल किस प्रकार से कि हमको दे रखा हो उसने ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप एंड v वेक्टर इज 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। अब उसने आपसे कह दिया कि मान लीजिए इसमें p वेक्टर, a वेक्टर और v वेक्टर माइनस फाइंड कीजिए, मतलब a वेक्टर माइनस v वेक्टर फाइंड कीजिए, या उसने कह दिया मॉड ऑफ a वेक्टर फाइंड कीजिए या मॉड ऑफ v वेक्टर फाइंड कीजिए, ये कुछ, या फिर वो कह सकता है आपसे v वेक्टर माइनस a वेक्टर फाइंड कीजिए। ये सारी वैल्यू आप इसमें क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सिंपल है, a माइनस वी, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था r2 माइनस r1, a माइनस वी करना है तो देखिए 3i कैप माइनस 5j कैप कितना आ जाएगा, माइनस के 2i कैप आया कि नहीं आया, 3 में से 5 गया तो माइनस के 2i, 4 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 5j कैप, माइनस 6 और माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 11k कैप। मॉड ए निकालना है, मॉड ए के लिए वही करना, देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब यह समझना कि माइनस है, माइनस 6 का स्क्वायर वही प्लस 36 ही होगा का अंडर रूट। अब जो भी हमारे पास सॉल्व करने पाएगा वो क्या आ जाएगा, मॉड ए। फिर मॉड भी निकालने के लिए वही 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ v आ गया। इसके बाद v माइनस ए, सेम जैसे a माइनस वी किया था ऐसे हम v माइनस ए भी कर सकते हैं। तो ये आपके वेक्टर की स्टार्टिंग की बातें हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मतलब मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो ये सारी चीजों को अपन को देखना है। आज के लिए इतना ही, और इन सारी चीजों को आप पढ़िए, ध्यान दीजिए, घर पर बैठकर स्टडी कीजिए, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है बेटा।